ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कल हम लोगों ने कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली में 10 और 11 श्लोक पढ़ करके उनका भाष्य भी अच्छी तरह पढ़ लिया था और 12 और 13 श्लोक खाली पढ़ा था। अगर जरूरत महसूस होती है तो हम लोग एक बार वो अप्रमत्त वाला भाग दोबारा देख सकते हैं। ग्यारहवा मंत्र। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्ता तदा भवति योगो ही प्रभावाप्ययो। सीधा सीधा जो अर्थ इसका दिख रहा है, तदा शब्द के ऊपर अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो जो इंद्रियों की स्थिर धारणा है यही योग कहलाती है। योग मानते हैं इसको तत्प्राप्ति उपाय, और उस समय अप्रमत्त हो जाता है, क्योंकि योग तो प्रभावाप्यय है, यानी उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला इस तरह का है। इसको अगर हम गहराई में जाके देखें, पतंजलि योग तो उन दिनों में नहीं था, परंतु मनुष्य की कोशिश तो सब समय रहती है ना। मैंने एक आपको लोगों को उदाहरण दिया था, बच्चों के पार्क में जो फिसलन पट्टी रहती है उससे उल्टी तरफ से चढ़ने के बच्चे हमेशा कोशिश करते रहते हैं। अगर हम उसके बीच में कहीं रुक नहीं सकते, बीच में रुकने गए तो फिर नीचे खिसक जाते। ये है योग का प्रभाव है। हम कोशिश करते हैं। अब इसमें एक उदाहरण मैं और दूं, गुरुजनों से सुना हुआ। जैसे हमें पहाड़ पर कहीं जाना है, एवरेस्ट पर जाना है, किसी भी चोटी पर जाना है, अब एकदम तो वहां नहीं पहुंचते ना। हम उससे काफी दूर होते हैं। अब पहाड़ की एक चोटी पर हम चढ़ते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, फिर अगली चोटी पर चढ़ते हैं। अब नीचे उतरते हमें थोड़ा दुख होता है कि हम नीचे उतर रहे हैं, परंतु उतना नीचे नहीं उतर रहे हैं जहां से शुरू किया था। पहाड़ की रचना देखिए कैसे होती है। फिर उससे ऊपर वाले चोटी पर चढ़ेंगे, जब वहां से उतरेंगे तो हमारा उतरना ही ऊंचाई तक होता है। उतर तो रहे हैं, परंतु उतर के जिस पॉइंट पर आ रहे हैं, वो चढ़े थे जिस पॉइंट से, उससे तो बहुत ऊपर होता है वो। इस तरह से उतर चढ़े करते करते हम जिस चोटी पर पहुंचना चाहते हैं वह पहुंच जाते हैं। ये उदाहरण अगर अपने मन में रखते हैं तो योग जो प्रभाव पे है उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं कि आदमी जहां से शुरू करता है वहीं गिर जाता है फिर दोबारा चढ़ता है, ऐसा नहीं है। ये बात गिरने जैसा लगता है उसको। ऊपर की चढ़ाई का एक भाग है नीचे उतरना, क्योंकि हम उस पहाड़ तक ही नहीं पहुंच पाए ना। जब तक कि चढ़ते उतरते नहीं जाते हम उस पहाड़ तक नहीं पहुंचते। इसलिए जो उतरना सा दिखता है हमको, वो तो चढ़ने का एक भाग ही होता है। इसलिए ये योग का इसकी प्रक्रिया ऐसी है कि अगर हम मन को देखें तो मन कभी उतरता है कभी चढ़ता है, परंतु ये उतरना मन का उतना नहीं होता जितना कि पहले था। इसलिए चढ़ते चढ़ते थोड़ा उतरना सा लगता है, फिर चढ़ते हैं। ये हम अगर समझ गए तो योग ही प्रभाव पे की धारणा ठीक हो गई हमारी।
अब यहाँ तो अप्रमत्त का जो अर्थ समझ रहे हैं हम, तो ये तो शुरू से हम तो अप्रमत्त हैं, ये अर्थ जो दिख रहा है उसकी वैलिडिटी है। हम तो अप्रमत्त हैं, ऊपर नीचे होते हुए मैं अप्रमत्त है, और जब पहुंच जाते हैं तो रियल अप्रमत्त। हम अभी ढीले हैं ऐसा अर्थ नहीं है, अप्रमत्त हैं। हम अपनी पूरी कोशिश के साथ अप्रमत्त हैं, इसलिए जो शुरू से ही अप्रमत्त होने का सेंस आ रहा है वो ये है। दो प्रकार की अप्रमत्तता है, अप्रमत्तता कोशिश में और अप्रमत्त पहुंचने में। कोशिश में हमारी अप्रमत्तता है, और कोशिश ही हमारी ऐसी है कि ऊपर नीचे चढ़ने वाली है, ये अर्थ है पूरा। और जब हम पूरे चढ़ गए तब तो सवाल ही नहीं, पूरी अप्रमत्तता हो गई। अब कहीं गिरने का ही नहीं है हमको, जहाँ पहुंचना था वहां पहुंच गए हैं। तो ये अर्थ इसका है। क्योंकि तदा का अर्थ अगर हम आचार्य भाष्य के आधार पर दो प्रकार के दिख रहे हैं हमको, तो उसका ये अर्थ है। आचार्य ने क्या कहा है वो हम पढ़ते हैं, हाँ, इसको धारणा कीजिए तब आचार्य का पढ़ते हैं। ताम ईदृशीम तदवस्थाम योगमिति मन्यन्ते वियोगमेव संतम। यहाँ मन्यन्ते शब्द में आचार्य ने पकड़ा, कहा कि योग मानते हैं, है तो वियोग ही। तो योग का एक अर्थ होता है तत्प्राप्ति उपाय, और दूसरा मामूली अर्थ होता है जोड़ना। तो यहाँ जोड़ना नहीं है, तोड़ना है, परंतु है तो तत्प्राप्ति उपाय ही। तत्प्राप्ति उपाय इसका है, परंतु वो ऐसा है कि हम मन को इससे जोड़ो, उसको उससे जोड़ो, ऐसा नहीं है। ये दो भाग वाला ही नहीं जो जोड़ा जाएगा। हम आज क्या है, अगर हम इसको सोचें गंभीरता से, अब ब्रह्म हमारा स्वरूप है, यानी हम वस्तुता तत्वता ब्रह्म ही है, परंतु माया की उपाधि के कारण या अध्यारोप के कारण हम कई चीजों से मिले हुए ब्रह्म हैं। हम शरीर भी हैं, देखो हम खाली शरीर तो हो ही नहीं सकते ना चेतना के बिना, इसलिए शरीर भी है चेतना भी है, इंद्रिय भी है चेतना भी है, मन भी है चेतना भी है, हमारा मैं भाव है चेतना भी है। ये आज हमारी अवस्था है। इसी को पतंजलि ने अपनी भाषा में कहा है वृत्ति सारूप्य मित्र। अभी हमारी अवस्था है। अब हम शरीर नहीं है, यह ज्ञान खाली भाव नहीं, यह ज्ञान जब पक्का हो जाता है, यानी शरीर के साथ हमारा कोई तादाद में रहता ही नहीं है। इसमें मैंने गुरुजनों से सुनी हुई एक कहानी बताता हूँ। कहानी है हमारी परम पूजनीय माता ठाकुरानी शारदा देवी के बारे में। ये दक्षिणेश्वर जो पहले पहले आई हैं, 18-19 साल की उम्र होगी, श्री रामकृष्ण देव ने इनको सिखाया ध्यान कैसे किया जाता है। अब ध्यान कैसे किया जाता है, क्या सिखाया हमें उपलब्ध नहीं है, और उसकी शायद जरूरत भी नहीं पड़े। परंतु ध्यान के लिए जब हम बैठते हैं तो हमारे शरीर में जितनी कसर रहती है, जितनी चंचलता आ जाती है जो पहले नहीं प्रतीत होती, हम जब आसन को स्थिर करने की कोशिश करते हैं तो सारे प्रकार के खुश 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 शुरू हो जाती है, और ध्यान जब जमता है तो वो निकल जाती है। परंतु शुरू में क्या करें, और बीमारियां हमारे में अत्यंत सूक्ष्म थोड़ी छोटी भी हो, वो उस समय प्रतीत होने लगती है। ये सारे मन की एकाग्रता के लक्षण होते हैं, परंतु शुरू में इनका बड़ा डिस्टर्बेंस मालूम होता है। तो श्री रामकृष्ण देव ने वहां से कहा कि जब ध्यान करने बैठना तो एक भावना मन में धारणा करना पक्का करना, मेरा शरीर निरोग है और मेरा आसन सुदृढ़ है। इस भावना के बल पर जो हमके नेगेटिव थॉट्स मन में आ रहे हैं उसके पार चले जाओगे।
बाद में क्या उन्होंने ध्यान सिखाया मैं मालूम नहीं, और जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ के उदाहरण में अब माँ ने सुन लिया। अब शाम जैसे होने को ही तब माँ ध्यान करने बैठी। कहाँ? वही नौबत खाने में, दक्षिणेश्वर में नौबत के रूम के सामने जो जगह है ना, वहां पर आसन बिछा के बैठे। और मन में आया कि ठाकुर ने ये सिखाया कि ध्यान करने बैठो तो मेरा शरीर निरोग है और मेरा आसन सुदृढ़ है। अब सुना था तब सुना, याद में आया तो याद में आया, परंतु खुद सोचना है ना उसको, भावना भाव करना है ना वैसे। तो वो कोशिश माँ जैसे ही करने लगी तो उनके मन में एक विद्रोह सा उत्पन्न हो गया। क्या विद्रोह उत्पन्न हो गया? कि हम दिन रात कहते हैं, सोचते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब भगवान का है। अब ये शरीर अगर मेरा होगा तभी तो सवाल आता है रोग और निरोग का। शरीर तो मेरा है ही नहीं, शरीर तो भगवान का है। अब माँ है ना, ये सोचते ही उनका शरीर बहुत खत्म हो गया, और उसी क्षण वो आध्यात्मिक राज्य में डूब गई। कई प्रकार के अनुभव होने लगे। अब ये अनुभव जो है, कुछ क्षण मान लीजिए, इस इन आनंद अनुभव में जो आनंद था वो माँ अनुभव करती रही कुछ क्षण। फिर मन में, फिर अंतःकरण में, कहीं बोध में ही और एक वृत्ति जगी, अनुभव करने वाली के मैं हूं क्या? ये मैं जो है ना, ये तो हम कहेंगे अपरेंट है अनुभव करने वाला। रियल अनुभव करने वाले तो वही है। आज हम उनको वो कह रहे हैं, हमें तो हमारा स्वरूप ही है। ऐसा माँ के अंतःकरण में, बोध में आते ही उनका मैं लुप्त हो गया, और वो उसी क्षण निर्विकल्प समाधि में चली गई। अब बैठिए तो खुले में। श्री राम कृष्ण देव को जब निर्विकल्प समाधि हुई थी, पहले हो नहीं रही है, फिर हो रही है, हुई, तब तोतापुरी उनके पास थे, और पंचवटी में छोटा कमरा बना हुआ तो उसमें श्री रामकृष्ण देव थे। तो तोतापुरी ने सोचा कि अरे, आने जाने वाले लोग कहीं इतना डिस्टर्ब न करें, इसलिए वो बाहर निकल करके उन्होंने कमरे को ताला लगा दिया था कि इसको जब जरूरत पड़ेगी तो मुझे पुकारेगा तब मैं खोलूंगा। और वो उसके पास ही कहीं बैठ गए। वो पुकारता कौन है? 3 दिन तक किसी ने नहीं पुकारा। तो फिर तोता को संशय सा हुआ, फिर उन्होंने खुद ही ताला खोल के अंदर गए। तो 3 दिन पहले जैसे बिठा करके गए थे वैसे ही थे। तब उन्होंने परीक्षा करनी शुरू कर दी कि नाड़ी के ठोके नहीं है, प्राण का कोई भी स्पंदन का लक्षण ही नहीं है, चेतना तो है, आनंद तो है। तब वो विस्मय से चिल्ला उठे, ये क्या दैवी माया है, जिसके लिए मैंने 40 साल प्रयत्न करके तब पाया। देखिए, ऐसे टेनेसिटी होती है साधकों में। 40 साल जिसके लिए प्रयत्न करके मैंने जो पाया, इसने क्या 3 दिन में ही पा लिया या एक दिन में ही पा लिया? उनको पता 3 दिन बाद चला ना, इसलिए 3 दिन का सवाल आता है। ठाकुर ने तो उसी दिन पा लिया होगा। तो ये क्या दैवी माया है? फिर उन्होंने निर्विकल्प समाधि से आदमी को बाहर लाने के लिए जो तरीके होते हैं, तरीका तो एक ही होता है, या तो उसके कान में ओम का उच्चारण करो, या फिर उस स्थान पर जोर से ओम को उच्चारण करते रहो, हवा को गुंजा दो उससे, तो उसके कान में प्रवेश करेगा ही। जिस का जो नाम है, निर्गुण ब्रह्म का नाम ही है ओंकार, उसी के उच्चारण से वो समाधि से बाहर आता है। यानी जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ वही मुझे बाहर भी मिल रहा है, तभी वो बाहर आता है। ठाकुर के जीवन से पता है कि सारी समाधियों का एक ही लक्षण है। अगर कृष्ण को सोचते सोचते ठाकुर समाधि में गए हैं तो उनके कान में कृष्ण कृष्ण करने से वो बाहर आते थे। इस तरह से तोता ने ओम करके उनको बाहर बुलाया। अब ये हुई ठाकुर की कथा। 3 दिन में पाया है कि एक दिन में पाया है? यहाँ माँ ने कितनी देर में पाया बताइए?
कुछ क्षण इतना ही जवाब होगा उसका। परंतु माँ तो कमरे के अंदर भी बैठी नहीं है, बाहर खुले पे बैठी है। और खुले में जो माँ बैठी है, माँ इतनी लज्जाशील हम सब लोग जानते हैं, पर घूंघट हवा में उड़ रहा है। माँ की उसको सुध नहीं है, शरीर की जहाँ सुध नहीं है, और शरीर की सुध तो बहुत नीचे गिरे, जहाँ मैं की सुध नहीं है, वहां आंचल उड़ने का क्या पता चलेगा। ठाकुर उधर झाऊतला की तरफ गए हुए हैं, वहां से लौट रहे हैं, और लौटते ही माँ को देखकर के उन्हें पता चला, अरे ये तो निर्विकल्प समाधि की अवस्था है। अब लोग डिस्टर्ब न करें इसलिए तोता ने ताला लगा दिया, अभी खुले में बैठी है, तो लोग डिस्टर्ब न करें इसलिए ठाकुर सामने खड़े रहे गार्ड करने के लिए। अब खड़े रहे तो खड़े रहे, ठाकुर ने देखा है तो बाहर ही नहीं आ रही। तब ठाकुर ने वो प्रक्रिया शुरू कर दी, माँ के कान में तो गई नहीं होंगे, पर जहाँ खड़े थे वहां से ओम का उच्चारण जोर से करते करते तब माँ समाधि से बाहर आई। और समाधि से बाहर आते ही माँ का जो स्वभाव है उसके अनुसार लज्जाशीला घूंघट समेट के झट से अपने कमरे के अंदर चली गई। ये कहानी है। अब मेरे से कोई पूछे बाद में रेफरेंस क्या है, मैं कहूंगा ऐसी चीजें पुस्तकों में कभी होती ही नहीं, ये गुरु परंपरा से ही ज्ञात होती है। अब देखिए, मैं इतना बता सकता हूँ कि हमने कब सुना, कैसे सुना। साल ही बताना है तो 1963 साल है, जनवरी का महीना है। और मेरे गुरुजी पूज्य स्वामी भास्करेश्वरन जी हम लोग को भक्ति योग पढ़ाने निकले, और भक्ति योग के पहले दिन के क्लास में ये बात निकली, इतना मुझे याद है। क्योंकि ठाकुर का कहना है, मेरे गुरुजी का कहना है वहां पर, कि भक्ति से देखो कैसे निर्विकल्प समाधि होती है। ज्ञान वाले जो करते हैं, मैं नहीं है, मैं शरीर नहीं है, मैं मन नहीं है, मैं इंद्रिय नहीं है, और भक्ति वाला में एक और चीज होती है, मैं नहीं तू है, ये भक्ति है। ठाकुर जो कहते हैं नाहम नाहम तू, ये तो भक्ति है मुख्यतः। तो यहाँ पर माँ के मन में वो भक्ति होने के कारण माँ को देखो कैसी जड़ से निर्विकल्प समाधि हो गई। इसके लिए उदाहरण के रूप में उन्होंने ये घटना बताई थी, ये भी मुझे आज याद है। इस समय के मेरे नोट्स कहाँ है दुनिया में भगवान जाने, पर अगर वो नोट्स मिलते हैं तो मेरे नोटेड है ये चीज, भक्ति होके क्लास के पहले दिन के बाद। तो इसमें माने क्या किया है, ज्ञानी करते उसी को दूसरे रूप में किया है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि मैं ब्रह्म तो हूं ही, इसको तो कोई दुनिया में मना कर ही नहीं सकता। स्वामी जी ने इसी को तो बोला है, ईश्वर इज पोटेंशियली डिवाइन। पोटेंशियली क्यों बोला है, अव्यक्त रूप में, हमें पता नहीं है, पर हमें पता न होने से चली तो नहीं जाती है चीज, इसलिए अव्यक्त रूप में हम ब्रह्म है। व्यक्त रूप में क्या है, मिलावट, वृत्ति सारूप्य इतरत्र, मिलावट। ब्रह्म भी है, शरीर भी है, ब्रह्म भी है, मन भी है। अब ये जो शरीर मन है, इन मन में अनुभव करने वाला मन है, मन नहीं अनुभव करता है, मन में जो मैं बैठा हुआ है वो अनुभव करता है। और अनुभव वो भी नहीं करता है, अनुभव तो साक्षी जो भगवान है वही करते हैं। तो ये जो शरीर बोध हटाया, मन और मैं का बोध हटाया, निर्विकल्प समाधि होगी। इसलिए ये है कि जोड़ना नहीं है, कुछ तोड़ना है, ये अर्थ है इसका। योग मिति मन्यन्ते, आचार्य कह रहे वियोगम एवं संतम। वियोग किसके साथ, वो समझा रहे हैं। सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षण ही यम अवस्था योगी ना। योगी की क्या अवस्था है। अब योगी माने कौन, वही योगी माने नाक पकड़ करके प्राणायाम करने वाला, हम साधारण ऐसे योगी समझते हैं। योगी माने तत्प्राप्ति उपाय वाला साधक, योगी शब्द का अर्थ है साधक। तो ये जो साधक है उसके साथ अनेक अनर्थ जुड़े हुए रहते हैं। अगर मैं शरीर हूं, अनेक अनर्थ हैं, मैं मन हूं, और भी ज्यादा अनर्थ हैं। अब इन अनर्थ, ये अनर्थ तो शरीर में मन में है, पर हम उससे जुड़ गए हैं।
अनर्थों के साथ हमारा जो संयोग है ये तोड़ा गया। अनेक सर्व सर्व अनर्थ संयोग वियोग, सब प्रकार के अनर्थों से हमारा जो संयोग है ये तोड़ा गया है, इसका नाम योग है। वियोग में हो संतम सर्व अनर्थ संयोग वियोग लक्षणा, ये इस योगी की अवस्था का ये लक्षण है। योगी की अवस्था का ये लक्षण है कि सारे अनर्थों के साथ उसका जो संबंध बन रहा था वो टूट गया। अब इस अवस्था में क्या हो रहा है? एतस्याम ही अवस्थायाम अविद्या अध्यारोपण वर्जित स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा, आत्मा के ऊपर जो अविद्या द्वारा अध्यारोपित है, अध्यारोपित क्या है? शरीर इंद्रिया मन अहंकार ये सब अध्यारोपित है। क्यों अध्यारोपित है? इसको क्यों तो जवाब है ही नहीं। फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कहते हैं स्वामी जी। आचार्य ने चतुसूत्री भाष्य के शुरू में कह दिया, किसी भी प्रकार से हम आत्मा जो कि चैतन्य स्वरूप है उसका हमारे शरीर इंद्रिय मन के साथ कैसा संबंध हुआ किसी लॉजिक से नहीं समझा सकते। तथापि हमारा जीवन ही तो संबंध है। हम तथापि आम इदम ममेदम इति नैसर्गिक एवं लोक व्यवहार, नैसर्गिक लोक व्यवहार देखने से पता चलता है कि हम शरीर हैं, हम ये हैं, ये हमारा है, यही तो हमारा जीवन है। तो ये जो उसका जीवन था अविद्या से अध्यारोपित, इसको हम अविद्या नाम देते हैं, माया नाम देते हैं। नहीं है पर हमें प्रतीत हो रहा है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इसको कहते हैं अविद्या या माया। और ये अविद्या द्वारा अध्यारोपित है, यानी इसको भी समझने की बात है। ये बड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाता है वेदांतियों के बातों में और मन में, गलत है वो। अविद्या द्वारा अध्यारोपित माने अध्यारोपित नहीं है, ये अर्थ होता है। अध्यारोपित न होते हुए भी हमारे परसेप्शन में अध्यारोपित है, ये अर्थ होता है। महाराष्ट्र की जो नामी संतु है ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने चांगदेव 65 में स्पष्ट कह दिया है कि अध्याय के कारण ब्रह्म ऐसा हो गया, हम नहीं मानते, नहीं जानते। कह रहे निर्णय मैं नहीं जानता कि अविद्या से ब्रह्म बदल गए। ये तो हमारे अनुभव की भ्रांति है, ब्रह्म तो ऐसे ही है, नाम रूपों से प्रकटना आई थे ऐसे कैसे, नाम रूपों में प्रकटना तो ब्रह्म का स्वभाव है, वैसे प्रकट है वो, उनको क्या हुआ है? इतनी महत्व की बात कही हो। तो इसलिए अविद्या से ऐसा हो गया, अविद्या से ऐसा हो गया, एक ऑब्जेक्टिव। फिर अविद्या के भीतर से क्या हो गया? हमारी दृष्टि में ये है, इसको कहते हैं सत्य न होते हुए हमारी दृष्टि में, इसको कहते हैं अविद्या। तो अविद्या द्वारा अध्यारोपित का अर्थ ये हुआ कि प्रत्यक्ष में अध्यारोपित न होते हुए भी हमारे बोध में अध्यारोपित है, यह अर्थ हुआ उसका। और हमारे बोध में क्या अध्यारोपित है? शरीर इंद्रिय मन अहंकार मैं भाव। अब इनसे अध्यारोपण वर्जित, अब अध्यारोपित नहीं रहा। इस अवस्था में योगी के अब ये अध्यारोपित नहीं रहा, तो फिर क्या रहा? स्वरूप प्रतिष्ठा आत्मा, अपना अपना अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। सेम इज नॉट सिमिलर, सिमिलर इज नॉट सेम, मेरे गुरु जी हमेशा कहते थे। पतंजलि योग में ऐसा लगता है, आत्मा दिखाई पड़ता है, डज नॉट बिकम आत्मा में अवस्थित हो गया, इसलिए वृत्ति सर्पमित्र हो जाता है दोबारा। यहाँ जो ज्ञान होता है आत्मा का, वो ज्ञान की परिभाषा के अनुसार ये कभी नहीं मिटता, मन की अवस्था बदल जाएगी। इसलिए आचार्य कह रहे ये जो अवस्था है योगी की, इसमें अविद्या अध्यारोपण निकल गया है और स्वरूप प्रतिष्ठा हो गया है। अब मन फिर से देखेगा दुनिया को,
किंतु जैसे रेगिस्तान में पानी दिखता है, हमें पानी ही लगता है। जब हम पीने जाते हैं तो रेती देखते हैं, पानी नहीं है ये देखते हैं। पानी के अभाव को देखते हैं, रेती के भाव को देखते हैं। और जब उठ खड़े होते हैं तो फिर पानी दिखता है, पर हमारे बोध से निकल जा चुका होता है। हमारे बोध में तो अब रेती पानी जैसा दिख रही है, ये बोध हो जाता है। उसी तरह से ये निर्विकल्प समाधि अवस्था में ब्रह्म का बोध होने पर, हमारी अवस्था बदलने पर, वृत्ति सारूप्यम नहीं, अवस्था बदलने पर हमें वही ब्रह्म अंदर बाहर सर्वत्र दिखाई पड़ता है। जो ब्रह्म समाधि में मैं तू रहित, मैं ब्रह्म को देख रहा हूं इससे रहित दिखाई पड़ रहा था। देखना हो रहा था, देखने वाला अलग नहीं था। देखना हो रहा था, देखने की वस्तु अलग नहीं थी। देखना हो रहा था, देखने की क्रिया अलग नहीं थी। खाली अनुभव ये था। वही ब्रह्म जो उस अनुभव में आया था, वो हमारी आंख खोलने पर या इंद्रियों को हलचल करने देने पर, हमारा मैं दोबारा लौटने पर, हमें वही अंदर बाहर सर्वत्र दिखाई पड़ता है। अब वो ज्ञान में फर्क नहीं आता कभी। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, स्थिराम अचलाम इंद्रिय धारणाम, बाह्यांतःकरणानां धारणम इत्यर्थ। ये कौन सी अवस्था है? इंद्रियों की स्थिर धारणा। आचार्य कभी इंद्रिय में और एक जोड़ लो। बाहर भी इंद्रिय हमारे, भीतर भी इंद्रिय। बाहर यहाँ पर कर्ण शब्द है। कर्ण माने इंस्ट्रूमेंट्स हमारे। ये तो इंद्रिय है। कर्ण है शब्द स्पर्श रूप रस गंधों को ग्रहण करने वाली इंद्रिया। और अंदर हमारे चार इंद्रिया बैठी है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चार प्रकार से कार्य करने वाला अंतःकरण। अंतःकरण अंदर ही इंस्ट्रूमेंट। तो ये इंद्रिय धारणा जो बोला है, इसमें दोनों ही गिन लो। बाह्य अंतःकरणाना धारणा। धारणा माने पतंजलि की धारणा नहीं। धारणा माने वेदांत में शुरू में कंसेप्चुअल नॉलेज आता है, वो भी नहीं। परंतु ये जो पांच पिछले मंत्र में, पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्च न विचेष्यति, ये धारणा, यानी उनको रोक लिया गया है, ये धारणा। उनको अपना काम नहीं करने दिया गया है, ये धारणा। जहां है वहीं रुक जाओ, हमें ब्रह्म को देखने दो, ये धारणा है। जो इसी को योग कहते हैं। और इसका स्वरूप जो है वो स्थिराम इंद्रिय धारणा है। अप्रमत्तः प्रमाद वर्जिता समाधानम प्रति नित्यम यत्नवान। साधक जो है वो रोज ही, नित्य ही इसी यत्न में लगा हुआ है कि जो मेरी समाधि है, समाधि माने खाली एकाग्रता नहीं, एब्सॉर्प्शन। मेरा जो ब्रह्म में एब्सॉर्प्शन है, उसके प्रति जो उसकी कोशिश चल रही है, इतना उसके बारे में प्रमाद वर्जित, उसके बारे में उससे कोई भूल चूक नहीं हो रही है। वो तो लगा ही हुआ है प्रतिक्षण। तदा तस्मिन् काले, अभी यहाँ तस्मिन् काले करके वाक्य छोड़ दिया है। यदा एव प्रवृत्ति योगो भवति इति सामर्थ्याद अवगम्यते। अभी तदा के इक्विवेलेंट में यदा लाया है। तो जैसे ही वो योग में प्रवृत्त हुआ, इसका अर्थ ऐसा चल रहा है, जैसे ही वो योग में प्रवृत्त हुआ, उसने तो अप्रमाद धारण कर ही लिया था। उसने अपने प्रयत्न को शिथिल किया ही नहीं है। जब से वो प्रवृत्त हुआ तब से उसने अपने प्रयत्न को शिथिल किया ही नहीं है। ये सामर्थ्यात अवगम्यते कॉन्टेक्स्ट से ये जाना जाता है। तदा का अर्थ आचार्य इस तरह कर रहे हैं। तदा माने जब उसने साधना शुरू कर दी, तब से वो तो अपनी कोशिश में यही है कि प्रमाद न हो। नहीं बुद्धियादि चेष्टा अभावे प्रमाद संभव अस्ति। क्या प्रयास है उसका? इंद्रिया नहीं काम करेंगे, मन नहीं काम करेगी, बुद्धि नहीं काम करेगी, ये तो उसका प्रयत्न है ना। और ये काम नहीं करेंगे तो प्रमाद करेगा कौन?
हमारा स्वरूप वो जो आत्मा है वो तो कभी प्रमाद नहीं करता। प्रमाद करते हैं हम माने जब हम इंद्रिया होते हैं तब विषयों की ओर खींच जाते हैं, प्रमाद हो जाता है। मन इधर उधर खींच जाता है तो प्रमाद हो जाता है। अहंकार वश होकर हम कुछ करते हैं, प्रमाद हो जाता है। अब इनके अभाव का जो अवस्था है कोशिश में हमारे, तो वहां प्रमाद को कहाँ स्थान रहा? नहीं, बुद्धियादि चेष्टा अभावे प्रमाद संभव अस्ति। बुद्धियादि की चेष्टा अगर नहीं रही तो प्रमाद नहीं रहा, ये बात सही है। और बुद्धियादि विचलित जब तक होती है तब तक प्रमाद है। सारा ही अर्थ ये है। प्रोसेस जो, अगर प्रोसेस इज रिजल्टिंग इनटू राइट कंडीशन, प्रमाद नहीं है। और अगर बीच में स्खलित हो रही है तो प्रमाद है। तस्मात् प्राग एव बुद्धियादि चेष्टा चेष्टा उपरमाद अप्रमादो विधीयते। यानी जब सक्सेस होती है तो प्रमाद नहीं, ये अर्थ हुआ इसका। इसलिए उसके पहले हमको अप्रमाद होने को कहा जाता है। ये आचार्य भाषा का रहस्य हो रहा है। जब हमारी वो अवस्था हो जाती है तो प्रमाद संभव नहीं है। उसकी कोशिश में लगे हुए, वो कोशिश में हमसे कहा जाता है कि अप्रमाद रहो, आप बिल्कुल स्पष्ट हो गए। विधीयते, विधीयते माने ऐसा हमको करने को कहा जाता है। प्रागे वो बुद्धियादि चेष्टा उपरमाद, बुद्धियादि की चेष्टा बंद होने के पहले ही हमको अप्रमाद होने को कहा जाता है। देखो, भूल चूक मत होने दो। अथवा यदा एव इंद्रियाणाम स्थिर धारणा तदानीमेव निरंकुशम अप्रमत्तत्वम इति। इसको दूसरी तरफ से देखो। जब, तदा का अर्थ दूसरा, जब ये स्थिर धारणा हो गई तब निरंकुश अप्रमत्तता हो गई। यानी अब कोई कोई उसमें बाधा आने वाली ही नहीं है। ऐसे निरंकुश का अर्थ होता है स्वतंत्र। यानी उसके बाद हमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये कहना। तब तक अप्रमाद के लिए प्रयत्न करते रहो और ऐसे में आप निरंकुश हो गए। अब उसको कोई प्रमाद की संभावना नहीं रही। कुतः, क्यों ऐसा कह रहे हो? योगो ही यस्मात्, ही माने यस्मात्, क्योंकि योग जो है प्रभाव अप्ययो उपजन अपाय धर्म का इति अर्थ है। योग यहाँ पर तत्प्राप्ति उपाय, तो उपाय में ऊपर नीचे होता है। और ये ऊपर नीचे भी जैसे मैंने कहा, ये पहाड़ पर चढ़ने जैसा ऊपर नीचे होता है। ऊपर ही ऊपर चढ़ते जा रहे हैं पर लगता है बीच बीच से नीचे उतर रहे हैं। तो ऐसा जो योग है, इसी अर्थ हुआ तो अपाय परिहाराय अप्रमादा कर्तव्य क्या। इसलिए उतरना माने एकदम नीचे उतरना ना हो जाए, वहां प्रमाद की बात आ रही बस। ठीक है। अब हम आगे चढ़ते हैं अपने महत्व के मंत्रों पर। हम हर मंत्र को करीब करीब दोहरा रहे हैं। पहले दिन का अर्थ, दूसरे दिन आदि गहरे में जाकर अर्थ देख पाते हैं। 12वां मंत्र, नहीं वह वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तद उपलभ्यते। ये तो पढ़ते में कंपन उत्पन्न हो जाता है। देखो, वाणी से तो पाया नहीं जाता, यानी इसका वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। और वाणी माने कर्मेंद्रिय चारों पांचों, हाथ से पकड़ा नहीं जा सकता, पैर से चल के पहुंचे नहीं जा सकते। तो ये तो ऐसा है। और मन से, मन तो द्विधा करने वाला मन होता है ना। अब मन को उन्होंने कहा संस्कारित करो, मन से मनन करो, तो ठीक है, परंतु वहां तक तो नहीं पहुंच रहा ना मन। हमारा रास्ता साफ करके मन रुक गया है ना, तो मन तो वहां तक जा ही नहीं रहा। आंखों से नहीं, माने ज्ञानेंद्रियों से नहीं, पांचों। ऐसी अवस्था में कैसे उसको पाएंगे, ये हमारा सवाल आता है।
तब करे एक उपाय है, वह है ये जो धारणा है, खाली धारणा नहीं, ये जो क्या बोलो उसको, विश्वास, अनुभव। अरे देखो, दुनिया में घोटाला है इसका मतलब भगवान नहीं, ऐसा नहीं। मेरे जीवन में चढ़ना उतरना हो रहा है इसका अर्थ भगवान नहीं, ऐसा नहीं। हमको दुखता नहीं है कि ये दुनिया के तथाकथित घोटाले के पीछे भगवान है। एक मजाक की बात कह दो यहाँ पर, इन दिनों में क्रिकेट में ये मैच फिक्सिंग का बड़ा बोलबाला चल रहा था, काफी दिन पहले की बात है। अजहरुद्दीन वगैरह सब पकड़े गए थे तब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटर, सब एडिटोरियल बोला, एक आदमी का लेख आया था। वो कह रहा सबसे बड़े मैच फिक्सिंग कौन करते मालूम है? भगवान। पांडव कौरव का युद्ध होगा, कभी देखेगा कौरव जीत रहे हैं, पांडव जीत रहे हैं, कौरव जीते, वो जीतेंगे तो पांडव है, भगवान ने तो मैच फिक्स करके रखी। तो ये दुनिया में हमको उतार चढ़ाव दिखता है, इसमें वी शुड नॉट लूज हार्ट, इसमें हम निराश न हो। अरे भगवान तो है ही, सब रास्ता सीधा हो ही जाएगा, हमें रास्ता मिल ही जाएगा। क्यों? भगवान तो है। अभी हम भगवान कह रहे हैं भक्ति के उद्रेक के कारण, यही आत्मा कहलाता है ना। तो आत्मा तो है ही, आत्मा नहीं है ऐसी कभी भी दुनिया नहीं रह सकती। मान लो, कल्पना कर लो कि आत्मा नहीं है तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी। दुनिया में कोई अस्थि माने अस्तित्व ही नहीं रहेगा ना, दुनिया में कोई चेतन नहीं रहेगा, दुनिया में आनंद नहीं रहेगा, दुनिया ही नहीं रहेगी। पानी नहीं रहेगा, एक तरंग का उदाहरण दिया था मैंने। एक तरंग में पानी है, यानी तरंग के आकार में पानी है। पानी निकल गया तो कोई तरंग रहेगी क्या? तरंग का आकार रहेगा क्या? ये आत्मा का भगवान का दुनिया से नाता संबंध है। तो इसलिए दुनिया में उतार चढ़ाव, गड़बड़, घोटाले चलता रहेगा। आत्मा कहाँ रहता है सवाल पूछा है, श्वेता चतुर्भुवनेश्वर में बोला है कीचड़ में रहते हैं, कलील समझते। ठीक है, दुनिया में कीचड़ तो रहेगी। इतने का कुछ लोग इतने अधिक उद्विग्न संतप्त हो जाते हैं दुनिया के घोटाले देखे, पहले ये ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। तुम शांत बैठो, ये मैच फिक्स हो रही है, भगवान ने किया मैच फिक्सिंग है। तो इसलिए अभी हम कोरोना से उपद्रवित थे, कुछ लोगों ने तो शुरू शुरू में कहा दिया था, अरे कोरोना भगवान ने भेजा है, चाइना ने शुरू किया है। चाइना के दिमाग में आया कैसे? भगवान ने भेजा है। इसलिए जब हम भगवान हैं, ये धारणा, ये विश्वास, ये अनुभूति मन में पक्की कर लेते हैं, इसको छोड़ के हमारे पास उपाय क्या रहा है? आंख से दिखते नहीं, कान से सुनते नहीं, हाथ पैरों से पकड़े में आते नहीं, वाणी के पकड़े में आते नहीं, मन वहां तक पहुंचता नहीं, तो हमारे पास उपाय क्या रहा है भगवान के पास जाने का? भगवान है, ये विश्वास, ये धारणा, ये अनुभूति, ये रास्ता से हम चलते हैं। भगवान है, बाकी चीजें नहीं है, ये जोड़ो इसके साथ। भगवान है, ये सारे दोस्त तो दिख रहे हैं पर निकल जाते हैं, गम्यमान कहते वेदांत, यानी दिख रहे हैं हमको। उदाहरण दिया जाता है, जैसे सपने में कोई वाघ आ गया, डर लगा हमको, उठ गए तो भी हार्ट में पल्पिटेशन चलता रहता है थोड़ी देर। वाघ नहीं है, डर भी नहीं है, पर वो प्रभाव रह गया है। ऐसी ये दुनिया है, रुको ना, थोड़ा अस्थिर हो जाओ ना, भगवान तो प्रकट होंगे ही। अब ये भगवान प्रकट करने के लिए हमें श्रम की आवश्यकता है, अगले मंत्र में बताएंगे। और वो श्रम करने का हमारा आधार क्या है? भगवान है, यही तो आधार है ना हमारा। भगवान के ऊपर विश्वास हमारा गया, हजार साधना करने पर भी क्या साधना होती। इसलिए भगवान है हमारे अपने जीवन में, दुनिया में तो मैं बोल रहा था अब तक, हमारे अपने जीवन में उतार चढ़ाव आने दो, भगवान तो है ही। हमारे मन में अपरेंट उतार चढ़ाव चढ़ने दो, भगवान तो है ही। इसके आधार पर क्या होता है, मन सेट होता है, और मन इनसे विचलित न होते हुए सेटल होता चला जाता है।
और जब वो सेटल हो जाता है तब स्वरूप दर्शन हो ही जाएगा भगवान। तो यहाँ पर भी स्वरूप दर्शन की बात अगले मंत्र में आने वाली है, उसका ये आधार कि आंख से नहीं देख सकते, पैर से नहीं, ये सब ठीक है, फिर कैसे दिखते हैं इस विश्वास के आधार पर ही दिखते हैं। इसी को ठाकुर ने स्वामी जी को बताया था। जब स्वामी जी वगैरह बुद्धिज्म के प्रभाव में दर्शन शास्त्र पढ़ते पढ़ते बुद्धिज्म के प्रभाव में ज्यादा पड़ गए थे, तब ठाकुर ने नरेंद्र को बुला करके कहा कि नरेंद्र देख, अस्थि भी एक पक्ष है, नास्ति भी है, तो अस्थि को पकड़े रहे ना, तब ये दर्शन होते हैं। इसलिए ये श्लोक है, अस्थिति भ्रो अन्यत्र, ऐसा जो नहीं सोचता कथम तद उपलब्धते, उसको उपलब्धि कैसे होगी। इसी का एक रूप है, ठाकुर कहते कि भाव से जाने जाते हैं, अभाव से कैसे जाने जाएंगे। अभाव से मैंने भगवान है ही नहीं ऐसा अगर मानो, या मेरे साथ भगवान को कोई कनेक्शन ही नहीं मानो, तो कहां से मिलने वाले हैं तुम। इसलिए आचार्य यहाँ पर समझा रहे हैं, देखो, बुद्ध्यादि चेष्टा विषय चेत ब्रह्म इदम तद इति विशेषतो गृह्येत। अगर बुद्धियादि बार बार कह रहे, मैंने आखिरी बुद्धि बताई थी ना, इसलिए इंद्रिया मन बुद्धि इनकी चेष्टा का विषय होता अगर ब्रह्म, यानी इंद्रियों से अगर देख पाते, मन से अगर सोच पाते, बुद्धि से निर्णय कर पाते, बुद्धि के अंदर जो मैं भाव है उससे अगर पकड़ पाते, तो फिर ऐसा है पता चल जाता हमको, ऐसा है। इंद्रियों से देखते तो लाल है कि पीला है कि क्या है दिख जाता, छोटा है कि बड़ा है दिख जाता। मन से भी हम उसको पक्का सोच पाते तो ऐसा हो जाता, बुद्धि से निश्चय कर पाते तो ऐसा हो जाता, आम से भी। बुद्धि आदि ऊपर हमें जो, हम बुद्धि आदि को तो बंद ही कर दिया हमने। ग्रहण कारण अभाव, ब्रह्म को ग्रहण करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बचा। अनुपलभ्य मानम, अनुभव करने को जब कोई बचा नहीं, नास्ती हो, तो फिर मन में है ही नहीं ऐसा मन में आता है। यदि कर्ण गोचरम तद अस्थि इति प्रसिद्धम लोके, क्योंकि इस दुनिया में तो उसी चीज को अस्थि कहते हैं जो इंद्रियों से प्रतीत हो। इंद्रियों से नहीं, चलो मन से हो, बुद्धि से हो। हम लोग को मालूम है, जिसको हम साइंस कहते हैं, भौतिक साइंस, उसके चक्कर में स्वामी जी की सोच, देखो स्वामी जी को उदाहरण बार बार इसलिए हम लोग ले रहे हैं कि स्वामी जी हमारे आदर्श प्रतिनिधि है, और उनसे जो गलतियां हुई और ठाकुर ने सुधारी, वही हमारे लिए रास्ता है, इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं। स्वामी जी का ऐसा भाव हो गया था कि भगवान है तो मुझे दिखते क्यों नहीं, सिद्ध कर दो भगवान है। अब सिद्ध कर दो का हमारा मतलब ही होता है कि हमें पंचेंद्रियों को दिखा दो। इसलिए लोग मजाक से कहते थे कि भगवान सामने आ जाए तुम कहोगे तुम भगवान कैसे हो। पंचेंद्रियों को दिखने वाली जो चीज नहीं है, खैर, तो जब कर्ण गोचर होती है तब अस्थि ऐसे लोगों में प्रसिद्ध है। विपरीतम चासत, अगर कर्ण गोचर नहीं है तो वह नहीं है। इति अतश्च अनर्थ को योगा, तो इसमें दो बातें बन रही है। पहले तो हमारा एफर्ट बेकार है, योग माने एफर्ट, तत्प्राप्ति उपाय बेकार है। जब कर्ण गोचर है ही नहीं, चीज है ही नहीं, तो हम प्रयत्न क्या कर रहे हैं फिर। दूसरा इसका कारण, दूसरी एक चीज हो जाती है, ये वाह शब्द बीच में आ जाए, अनुपलब्ध मानत्वाद्वा नास्ति इति उपलब्धव्यम ब्रह्म इति एवं प्राप्ते इदमुच्यते। हमें अनुभव में नहीं आता, इसलिए असत कहना पड़ेगा, यानी ये एग्नोस्टिसिज्म का इशारा है। होंगे ब्रह्म, पर हमें ज्ञान में आ ही नहीं सकते कभी। जब इंद्रियों के मन में ज्ञान में नहीं आते तो हमारे ज्ञान में आते ही नहीं, फिर
क्या बेकार है? नास्ति इति उपलब्धव्यम। हाँ, दूसरा इसका अर्थ हो रहा है कि ब्रह्म फिर नहीं है ऐसे जानना चाहिए हमको। ब्रह्म शून्यवाद, ब्रह्म कुछ नहीं है ऐसे ही जानना पड़ेगा हमको। जब इंद्रियों से उपलब्ध नहीं है तो ब्रह्म नहीं है यही जानना है। ऐसा हो जाता है उल्टा। प्राप्ते, प्राप्ति माने ऐसा मन में आता है। इदि इदम उच्यते, उसका जवाब दिया जा रहा है। सत्यम, हाँ तुम्हारी बात ठीक है। तुम्हारी बात ठीक है कहने का अर्थ होता है ठीक नहीं है, मालूम है ना। आर्गुमेंट जब किसी से कहते हैं तुम्हारी बात ठीक नहीं, ऐसे नहीं कहते। कहना होता है तो आचार्य ना कह देते तुम्हारी बात ठीक है परंतु, ऐसा। सत्यम नैव वाचा न मनसा न चक्षुषा नान्यरपि इंद्रिय प्राप्तुम शक्यते इति अर्थः। वाचा से नहीं, मन से नहीं, चक्षु से नहीं, माने किसी भी इंद्रिय से प्राप्त नहीं होता, ये अर्थ है। तथापि, तथापि सर्व विशेष रहित तो अभी क्यों प्राप्त नहीं होता है? क्योंकि उसका कोई विशिष्टता है ही नहीं, इसलिए। इंद्रियों से दिखता है, मैंने कोई काला है तो गोरा नहीं होगा, कानों से ये स्वर सुनेंगे तो वो नहीं होगा। ऐसी विशिष्टता नहीं है ब्रह्म में, होते हुए भी जगतो मूलम इति अवगतत्वात्। वल्ली की शुरुआत ही थी ऊर्ध्व मूलम अधशाखम से, इसलिए इस दुनिया के मूल में तो कुछ है कि नहीं बोलो। और दुनिया के मूल में है, इसीलिए हमको दुनिया दिख रही है। इसको मत छोड़ो। अब क्या होगा? छोड़ो मत माने अस्ति एव कार्य प्रविलापन से अस्तित्व निष्ठत्व। ये महत्व की बात है, समझ लीजिए। कोई एक घड़ा है, घड़ा खत्म हो गया, मैंने मिट्टी हो गई ना। मिट्टी को भी हमने खत्म किया, मैंने उसके एलिमेंट्स में चले गए, क्या बचेगा आखिरी में? है बचेगा, है। अस्तित्व निष्ठत्व यानी फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल इज है। अमुक चीज है, ये विशिष्टता हो गई। ये टेबल नहीं है, क्या है? लकड़ी है। लकड़ी नहीं है तो एटम, ये है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, वो नहीं है क्या? कुछ है कि नहीं? ये 16वें श्लोक की गीता में आचार्य ने लंबा भाष्य करके ये समझाया कि हमारे मन में जब प्रविलाप होता है किसी चीज का, है में खत्म होता है, वो नहीं में नहीं होता। अस्ति तो निष्ठत्व है, ये निष्ठा हमारी नहीं जाती। हमारे सारे प्रविलापन जो है मस्ती में खत्म होते हैं। अरे किसी शून्य में नहीं जा रहे हम अपने में जा रहे हैं। जो नहीं है वो कटता जा रहा है, जो शून्य था वो कटता जा रहा है, हम नहीं कटते जा रहे। स्वामी जी की समाधि की कविता में सारा जगत खत्म हो गया, अहम अहम यही धारा चली। फिर बोले वो धारा भी बंद हो जाती है, शून्य में शून्य मिल जाता है। मैंने अहम था ही नहीं इसलिए मिल गया वो। क्या बचा? बोले अवांग मनस गोचर, वाणी और मन के परे बोझे प्राण बोझे जा, किंतु जिसको अनुभव हुआ है वो जानता है। तो ये कह रहे हैं कि अस्तित्व निष्ठत्व तथा ही इदम कार्यम सूक्ष्म तारतम्य पारंपरेण अनुगम्य मानम सद्बुद्धि एवं अवगमयति। ये एक तर्क बुद्धि से समझाने के आचार्य की कोशिश है। आधार है इसका अहम ये अस्थि बुद्धि। तर्क के आधार पर समझाने की कोशिश है कि कोई चीज खत्म हो जाती है पर है पीछे रख के जाती है। सूक्ष्म तारतम्य यानी सारी दुनिया खत्म हो गई, पृथ्वी बची, पृथ्वी खत्म हो गई, जल प्रलय हो गया, जल खत्म हो गया, वायु हो गई, तेज हो गया, आखिर में क्या रहा? है। जहां से निकला था वो तो है। ये कह रहे हैं कि सारा सूक्ष्म तारतम्य पारंपरेण अनुगम्य मानम। अनुगम्य मानम मैंने हमारे तर्क को कोई प्रतीत हो जाता है।
सद्बुद्धि निष्ठाम एवं अवगम्य। सद्बुद्धि निष्ठा माने सद कहीं भी नहीं गया, ये नहीं है तो इसका कारण लया माने क्या बोलते हैं, नाशा कारण लय, नाश हुआ मैंने कारण में लय हुए, वो कारण अपने कारण में लय हुआ है, किसी में भी लय होने दो, है कहाँ छूटा। यद्यपि विषय प्रविलापन है ना, प्रविलाप का माना बुद्धि इंपॉर्टेंट चीज है, अनुभव की चीज है, ये तर्क की नहीं रही है। जब सारे विषय खत्म हो जाएंगे तो उनको सोचने वाली बुद्धि भी तो खत्म हो जाएगी। जब कोई कहा ना, बुद्धि माने अहम भाव के साथ ही होता है। मैं फलानी चीज को जानता हूँ, अब जानने को कोई चीज ही नहीं रह गई तो मैं क्या रहेगा। तथापि सत प्रत्यय गर्भा एवं विलीयते, है नहीं जाएगा, मैं भी चला जाएगा, बुद्धि भी चली जाएगी, गर्भ माने अंदर की बात जो है वो नहीं जाएगी, और अंदर की बातें कुछ तो भी है। आचार्य ने भक्ति बोला है स्वस्वरूपानुसंधान, आत्म सत्यानुसंधान, यानी मैं अपने आत्मा को खोजने निकला तो आत्मा तो है। सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी पर उनका मूल कारण तो रह जाएगा। तथापि सत प्रत्यय गर्भा एवं विलीयते, बुद्धि ही न प्रमाणम सद असत्योर यथात्मा होगी। और हमारे पास क्या प्रमाण, क्या है, वस्तु है कि नहीं इसकी सच्चाई जानने का, हमारी बुद्धि है ना। बुद्धि खत्म होते में हमको बता के जा रही है कि है, इसलिए बुद्धि से नहीं पाया जाता। और बुद्धि जहाँ पर खत्म होती है वहां ये बता के जाती है हमको, करे कुछ है, इतना छोड़ जाती है। मूलम चेत जगतो न स्यात् असद अन्वितम एवं इदम कार्यम असद इति एवं गृह्यते। अगर जगत का मूल कुछ नहीं होता तो हमको जगत है क्यों लगता है, नहीं है क्यों नहीं लगता। गिलास दिख रहा है, गिलास नहीं है, टेबल दिख रहा है, टेबल नहीं है, ऐसे कोई बुद्धि होती है क्या। अगर इसका मूल कुछ नहीं होता, इसका कारण कुछ नहीं होता, तो फिर नहीं है नहीं है नहीं है ऐसी प्रतीति होनी चाहिए। अरे मैं नहीं है क्या, मैं जिसको मैं सोच रहा हूँ वो नहीं है, पर मैं नहीं है क्या। इसलिए हमारी जितनी बुद्धि है इसको दोनों तरफ से होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, कि वो है में ही खत्म होती है। इसको दूसरे प्रकार से बता रहे हैं कि नहीं, ऐसी बुद्धि कभी नहीं होती है। न तो ये तो दस्ती, ऐसा नहीं है। सत सद इति वो तो गृह्य, हमेशा है ये बाकी है। कल्पना करो, एक एक्सरसाइज है सुंदर, हम मरे पड़े हैं, कल्पना करो क्या होगी कल्पना में। हम मरे पड़े ये हम देख रहे हैं, ऐसी होगी कि नहीं कल्पना। इसलिए है नहीं छूटेगा, सारा जगत नष्ट हो गया है, तो नष्ट जगत है, कोई अनुभव करने वाला नहीं रहा। ये कौन बोल रहा है, कोई है तो बोलने वाला। यहाँ बुद्धिज्म की मुश्किल, कुछ नहीं तो पूछता है, कौन बता रहे, तुम बता रहे कि नहीं। बताने वाला नहीं है तो तुम्हारी बातों में अर्थ नहीं है, और बताने वाला है तो बस उतना काफी है हमारे लिए, और कुछ नहीं चाहिए। यथा उदाहरण बार मृदादि कार्यम घटादि मृदादि अन्वितम, मिट्टी का जो कार्य है घड़ा, वो मिट्टी से भरा हुआ ही रहता है। तस्मात् जगतो मूलम आत्मा अस्ति इत्येव मूलम द्रव्या, इसलिए जगत का मूल रूप में आत्मा है ही, ये ही उपलब्धि होनी चाहिए। अब मूर्ख लोग कुछ भी कहें, दुनिया के भोगों में प्रमत्त है इसलिए भगवान को नहीं मानते, और तो कोई उपाय नहीं होता है। भगवान को न मानने वालों को एक बात बता दें, एक आदमी कहता है कि मिलिट्री से छुटकारा पाना है उसको। मुझे सर आजकल दिखता नहीं है ठीक। बोले क्या नहीं दिखता, वो जो पेड़ है ना उस पे पक्षी बैठे हैं ना, मुझे नहीं दिखता। वो गुरु कह रहे मुझे तो पेड़ ही नहीं दिख रहा।
यानी हम भगवान है नहीं मानते तब तक नहीं है भी नहीं बोल सकते यार। अब यह सवाल है कि इसका महत्व क्या है। तस्मात् जगत मूलम आत्मा अस्ति इत्येव उपलब्धव्य तस्मात्, क्यों अस्तित्व विरोध तो अस्तित्ववादी ना। अब अस्तित्ववादी ना कौन बोलता है? आगम अर्थानुसारेण, जो वेदों के अर्थ का अनुसरण करते हैं। श्रद्धा दानात, श्रद्धा होती है उनके वेदों पर। अन्यत्र नास्तिकवादी ने नास्ति जगतो मूलम आत्मा निरन्वयम एव इदम कार्यम अभावंत प्रविलेते इति मन्यमाने। ये जगत में कोई कार्य नहीं है, अभाव में ही खत्म होती है ये दुनिया, ऐसा मानने वाले। विपरीत दर्शिनी, उल्टा देखने वाले। कथम तद ब्रह्म तत्वता उपलब्ध, तत्वता अगले मंत्र में आने वाला है, इसको एंटिसिपेट करके करे तो उनको ब्रह्म का स्वरूप पता ही कैसे चलेगा? जो नहीं है मान के चलेंगे उनको कैसे स्वरूप पता चलेगा? न कथनचन उपलब्ध थी, कभी भी उनको पता नहीं चल सकता ब्रह्म के स्वरूप का। ब्रह्म नहीं है ऐसा जो मान लिया तो ब्रह्म के स्वरूप का पता ही कैसे चलेगा? यहाँ से अब अगले मंत्र में आएंगे हम कि ब्रह्म के स्वरूप की उपलब्धि अत्यंत आवश्यक है, और वो इस पर आधारित है कि ब्रह्म है, इस पर आधारित। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।